क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास में हम लोग 13.2 क्वेश्चन 13.1 हो गया था, 13.2 में हम लोग आते हैं। ठीक है, जो फार्मूला आप लोग पीछे कराए हैं उसी फार्मूला पर 13.2 है। ठीक है, हम आते हैं स्टूडेंट मेन पॉइंट पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है 13.2 का, एक ठोस अर्धगोलाकार अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का एक त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का पाई के पदों में ज्ञात कीजिए आयतन। ठीक है, देखिए ये अर्धगोला है, इसी पर क्या है, एक शंकु है। शंकु की ऊंचाई आपको दिया है कितना, 1 सेमी। शंकु की त्रिज्या भी दिया है, कितना हो जाएगा, 1 सेमी। शंकु की ऊंचाई और परत त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। एक ठोस पर अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है जिनकी त्रिज्या 1 सेमी, तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। दोनों सेम है, बस एक ठोस का आयतन निकलना। आप लोग भी समझ रहे हैं, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, लगा दीजिए फार्मूला। अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 या पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ये बचेगा आपका यहाँ पर 2r, यहाँ पर बचेगा 1/3 पाई जो कहते हैं r का मान 1 के स्क्वायर, 2 गुने 1, h का मान 1 है। ये स्टैंड है 1/3 पाई, और ये देखिए 3 3 कट गया, यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा पाई के पदों में। ठीक है, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन 1 दूसरा, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन का आकार है जिनके दोनों सिरे पर 2 शंकु अध्यारोपित है। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है, इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये आपका मॉडल है स्टूडेंट, ये बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बेलनाकार है, ऊपर से 2 क्या है, शंकु है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई आपको दे दिया है 2 सेमी, व्यास दिया 3 सेमी, आप निकालेंगे 3/2, ये शंकु के लिए। ठीक है, बेलन की ऊंचाई देखिए, पूरा बेलन की ऊंचाई स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया है 12 सेमी स्टूडेंट दिया है। यहाँ से ये ऊंचाई और ये ऊंचाई घटाएंगे तो बेलन की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। शंकु ऊंचाई 2 और 2 है, 4 घटा देंगे, 12 में से 4 घटा स्टूडेंट कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है, मॉडल का आयतन स्पष्ट क्लियर है, इस बेलन का आयतन और प्लस में शंकु का आयतन। आप लोग भी कर सकते हैं घर पे इसे, 2 गुने शंकु का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, तो 2 शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2/3, यहाँ पर बचेगा एच, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 12h। ठीक है, 12h ले लिए हैं बेलन के लिए, छोटा h लिए हैं शंकु के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको मान रख देना है। ये 22/7 हुआ, पाई का मान 3/2 के स्क्वायर, और जरा देखिए यहाँ पर 2/3 है, और h का मान आपको देख लीजिए, शंकु की ऊंचाई 2 है और बेलन की ऊंचाई देख लीजिए कितना है, 8 यहाँ पर। ठीक है, अब इसको 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 3 का 24 हल किए, जो हम करते हैं रख रहे हैं, या गुना अपना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 का 9 और 2 दूनी का 4। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और 3 का 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 होगा। ठीक है, दूसरा पेन दीजिए, ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, और 24 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना, 28। इसको 3 का 9, ये 28 28 यहाँ से कट जाएगा, इसको गुना किया 3 से, 22 सेमी की, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, भी कुछ भी नहीं था, बस देखिए फिगर बात समझिए, बेलन है, दोनों ऊपर और नीचे से शंकु दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई खोलकर स्पष्ट कर दिया है। अब पूरा ऊंचाई स्पष्ट 12, बेलन की ऊंचाई निकाल दिए, दोनों का त्रिज्या हमको पता है, व्यास से शंकु की त्रिज्या निकाल लेंगे, और जो शंकु की त्रिज्या होगा वही बेलन की भी त्रिज्या होगी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, एक गुलाब जामुन जो आप लोग खाते हैं, रसगुल्ला जो लाल का जो होता है बड़ा टाइप पे, इस तरह का रसगुल्ला है। देखिए इसको ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इस तरह का होता है, यहाँ पर अर्धगोला होता है स्टूडेंट, यहाँ पर अर्धगोला है, ये गुलाब जामुन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोले की त्रिज्या ही ऊंचाई होती है, त्रिज्या ही ऊंचाई होता है। अगर इसकी ऊंचाई त्रिज्या मिल गया तो बेलन की ऊंचाई आराम से ये वाला बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगा स्टूडेंट। ठीक है, बेलनाकार भाग दिया है। गुलाब जामुन उसके आयतन में लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं, तो देखिए 2 अर्धगोले हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन 2 गुने अर्धगोले के, पहले यहाँ से देखिए, व्यास दिया कितना, 2.8, स्पष्ट खोल कर दे दिया नीचे व्यास,
और लंबाई कितना दिया है स्टूडेंट, यानी ये गुलाब जामुन है तो इस गुलाब जामुन का लंबाई कितना दे दिया 5 सेमी। ये व्यास दिया है अर्धगोले का, ठीक है, 2 कितना दिया है तो 2.8 दिया, आप निकालेंगे 1.4 दीजिएगा, ठीक है। अब एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, एक गुलाब जामुन का आयतन, यहाँ तक बेलन को चाहिए निकालना हो तो क्या करेंगे 5 1.4 इधर से 1.4 इधर से माइनस कर लेंगे तो ये बेलन को चाहिए निकल जाएगा, ठीक है, माइनस कर लिया है, ये हो जाएगा 2.2। एक गुलाब जामुन का आयतन तो 2 गुने अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, देखो 2 अर्धगोला है ना, एक बेलन है तो 2 गुने अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला, ये बेलन का फॉर्मूला लगा दिया स्टूडेंट, ठीक है। जो कॉमन है कॉमन ले लिए, तो ये देखिए 2 दूनी के 4/3 बचा, यहाँ पर r बचा, यहाँ h बचा, मान रखिए पाई r के मान 22/7, r का मान देखिए 1.4 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, देखिए यहाँ से 4/3 जब करते हैं, r का मान 1.4 है, h का मान 2.2 है, इसका स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे, 10 हटाएंगे तो 14/10, ये 14/10 हो गया स्टूडेंट। ये जो 14 चौका 56 हो जाएगा, ये 3 से गुना होगा, बटा पर जोड़ करें तो 22×3 66 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसको कटा रहे हैं तो 7 दूनी का 14 कट गया, अब ऊपर वाले को गुना कर देते हैं, देखो 22 दूनी के 44 है, गुने 14 आए 10 10 में 100, इसको जोड़ेंगे तो 12.5/3 सेमी की। ये स्टूडेंट क्या हुआ, एक गुलाब जामुन का आयतन। लेकिन हमें निकालना क्या है 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 से इसमें गुना करेंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल गया। क्योंकि एक गुलाब जामुन में 30 प्रतिशत चाशनी है तो 45 गुलाब जामुन में 30 प्रतिशत होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें संख्या बढ़ गया ना तो आयतन भी बढ़ गया, तो हम ले लेंगे चाशनी की मात्रा, देखिए चाशनी का मात्रा, ये देखिए 100 इसके बाटा में, ठीक है, इसको हल करने के बाद में 100 बाटा में है, ये अलग लिखा हुआ है, चाशनी का मात्रा इसके लिए लिखा हुआ है 30%, 30/100 होता है, इससे गुना किए तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, ये 3 यहाँ से गुना में हो गया। अब आप लोग इसे हल करना जानते हैं, आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, 15 से 45 हो गए, जेम करते हैं, ये जेम करते हैं, ये जेम करते हैं, टोटल को स्टूडेंट का किए हम गुना किए, टोटल का किए हम स्टूडेंट हम गुना किए, ठीक है, टोटल को आप लोग गुना करके देखिएगा, इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, और इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा को गुना करेंगे स्टूडेंट और 100 से भाग देंगे, देखिए पूरा में गुना कीजिएगा, पूरा में गुना करके 100 से का देते से ये दोनों गुना यहाँ लिखा गया है, ये दोनों गुना यहाँ लिखा गया है, गुना में भी है, फिर इससे गुना कीजिएगा तो देखिए गुना करके 1000 से भाग दीजिए ना, 3 अंक के बाद 10 गुना कीजिएगा तो स्टूडेंट इतना आएगा, और एक लाइन बढ़ाना होगा तो बाटा में 1000 लिखिएगा, 3 अंक के बाद 10, ठीक है, ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 4 के स्टूडेंट। 4 क्वेश्चन कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार के लकड़ी से बना है, जिसके कलम रखने के लिए 4 शंकुकार गड्ढे बनाए गए हैं, यानी घनाभ के आकार का है, और घनाभ के देख रहे हैं कलम रखने वाले होते हैं, तो लेकिन कोई कोई भी वृत्ताकार होता है, किसी में शंकु का आकार होता है, तो शंकु के आकार के कलमदान है स्टूडेंट, कलम रखने वाला, तब उसका आयतन पूछ रहा है। तो चूंकि गाढ़ा करेंगे तो आयतन स्टूडेंट बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखना है स्टूडेंट, यहाँ पर घनाभ के लिए L दे दिया है, B दे दिया है, H दे दिया है, घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, ये आपका आयतन निकालना छोड़ देगा, ठीक है। शंकु के लिए R बराबर कितना हुआ, R दे दीजिए 5, H दे 1.4, शंकुकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 गो गड्ढा है ना, 4, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये 4 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 0.5 और h का मान 1.4। इसको स्टूडेंट आप हल कीजिएगा, हल करने के बाद में आपका आ जाएगा 22/15, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना है कि उसमें जो गड्ढा किए हैं, क्या किए हैं उसमें गड्ढा जो किए तो उतना आयतन उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हल किए तो देखिए 525, और उसमें से 4 शंकर गड्ढा के आयतन को क्या करेंगे, घटा देंगे, बाटा पर का जोड़, लसा हो गया 15, 15 में 22 से गुना कीजिएगा फ्रेंड, तो देखिए हो जाएगा यहाँ पर लसा हो जाएगा 15 ना, 15 में इससे गुना, ठीक है, तो जगह 78 53, देखिए 78 53, माइनस में 22 जे करते हैं, इसको माइनस किए तो इतना हुआ, इससे भाग दे देते हैं, इतना सेमी क्यू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेमी क्यू आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 कहता है
कि ऊंचाई 220 और आधार व्यास 24 वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और 8 सेमी है, उल्टा बोल रहे हैं स्टूडेंट, सॉरी, पचवा, एक बर्तन उल्टे शंकु प्रकार का, मतलब ऐसे बना है बर्तन, उल्टे शंकु के आकार का ये बर्तन बना हुआ है। कहा इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 5 सेमी है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोली डाली जाती है, क्या की जाती है, शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जिनकी त्रिज्या दे रहा है, जो गोली डाल रहे हैं उसमें कितना, तो 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, गोली डाली जाती है या गोला डाला जाता है, तो इसमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तब शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात। आपको फिर ध्यान रखिए कि पहले तो देखिए क्या करना है, शंकु की ऊंचाई 8, त्रिज्या 8, शंकु में पानी का आयतन क्या करेंगे, शंकु में पानी का आयतन 1/3 पाई पर, इसको हल के तरह इतना आया, ठीक। गोली की त्रिज्या हमें मालूम है, एक गोली का आयतन निकाल देंगे, हल किए तो कितना हो गया फ्रेंड, π/6। हल करना आप लोग जानते हैं ना, चलिए π/6 आ गया किसका आयतन, एक गोली का आयतन, ठीक है। गोली द्वारा विस्थापित पानी का आयतन करेंगे, जितना शंकु में पानी है उसका 1/4 पानी बह जाता है। तो अब कर रहे गोली द्वारा विस्थापित पानी, पता नहीं कितना गोली है, संख्या को ज्ञात करना है। गोली द्वारा विस्थापित पानी का आयतन, तो देखिए जितना आयतन है उसका 1/4, ठीक है। हल के तहत 50 π/3 सेमी क्यूब पानी गोली जो डाला जाता है वो नीचे निकाल देता है शंकु में से। तो जितना शंकु में से किसी बर्तन में किसी वस्तु को डालते हैं, अगर पानी बाहर निकल रहा है तो जितनी वस्तु का आयतन है उतना ही पानी को कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। तो गोली के द्वारा जितना गोली है, लेकिन पता नहीं कितना गोली है, तो जितना गोली डाले हैं उसका आयतन ये मिला, ठीक है। कितना मिला, 50 π/3, जितना गोली डाले हैं उसका आयतन निकला। तो अब इसमें ये हुआ आपका 50 π/3। अब गोलियों की संख्या, अब देखिए एक गोली का आयतन हमें मिल गया, अब टोटल गोली का आयतन प्राप्त है। गोली की संख्या क्या करेंगे, निकालना हो तो कुल आयतन किसका, गोली द्वारा विस्थापित पानी का कुल आयतन अब बाटे एक गोली का आयतन, आप लिख सकते हैं गोलियों की संख्या गोली द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बाटे एक गोली का आयतन। अब इससे भाग दे तो स्टूडेंट आएगा आपका 100 गोली। ये स्टूडेंट आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आप लोगों का 5 तक हो गया और 3 क्वेश्चन और बचा स्टूडेंट, इसको भी कर देते हैं तब इसे उतारेंगे। चलो स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट, ऊंचाई 220 और आधार व्यास 24 वाले एक बेलन जिसके ऊपर 60 सेमी और 6 सेमी वाला एक बेलन अध्यारोपित है, ठीक। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय, एक मिनट, लोहे के एक स्तंभ बना हुआ, ध्यान समझिएगा, फिगर समझिए। एक ये बेलन है जिसका व्यास आपको दे दिया कितना, 24 सेमी। आर इसे निकाल लेंगे इस बड़ा बेलन के लिए, ठीक है। ये छोटा बेलन है, ये बड़ा बेलन है ना। इसका आर हमें मिल गया कितना, तो 12 सेमी स्टूडेंट मिलेगा, आप यहाँ से लिखिएगा। एच दे दिया है बड़े बेलन की ऊंचाई, ये बड़ा एच लिख देते हैं 220 सेमी, ठीक है। और छोटे बेलन के लिए एच लिख देते हैं कितना, तो आर दे दिया है, आर दे दिया है यहाँ, आर लिखे कितना 8 सेमी, और एच दे दिया है छोटा कितना 60 सेमी, ठीक है। तो पता है कि इनसे एक लोहा की स्तंभ बनाया गया है, उसका द्रव्यमान हमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो इस बेलन का आयतन आपको, इस बेलन का आयतन निकाल लेंगे और इसके बाद में इसको ऐड कर देंगे, तो जिस लोहा का स्तंभ का आयतन ज्ञात करिएगा। लेकिन उसमें पूछा है कि उस लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला है कि 1 सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 करना है, पाई का मान रखना है 3.14। देखिए बड़ा एच मिलेगा 220, छोटे बेलन के त्रिज्या आर, छोटा एच मिलेगा कितना 60, ठोस का आयतन बड़े प्लस छोटे बेलन का आयतन, पाई स्क्वायर एच, बड़ा एच छोटा एच, बड़ा आर छोटा आर। समझ रहे हैं आप लोग, पाई का मान है, आर का मान रखिए, एच का मान रखिए, आर का मान रखिए, एच का मान रखिए। इसको हल कीजिए स्टूडेंट, इसको हल करने के बाद में देखिए 3.14 माना है, इसको हल कीजिए तो इतना है, ठीक है। अब इससे गुना कर देते इतना सेमी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 1 सेमी क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम, इतना से क्या कर देंगे इसमें गुना, ये आपका हो गया ग्राम,
केजी में बदलना हो तो 1000 लगा दीजिएगा भाग 1 अंक पहले 3 अंक और खोजिएगा 1 2 3 यानी 892 होगा 0.2624 केजी स्टूडेंट आंसर। कुछ नहीं, बड़ा बेलन पे छोटा बेलन है, बड़े बेलन की ऊंचाई इसका व्यास दिया तो आप निकाल लेंगे। आप जानते हैं व्यास यार निकालना, इसका एच और ऊंचाई पता है, हम इसका भी आयतन निकाल कर जोड़ देंगे। द्रव्यमान निकालना है, करेंगे 1 सेमी क्यूब का द्रव्यमान कितना 1 ग्राम, तो हम क्या करेंगे जितना सेमी क्यूब होगा उसे 8 ग्राम पर रखें तो 8 से काट देंगे हाफ। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक ठोस में 120 सेमी और 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, एक ठोस है, उसमें कह रहा है यही देखिए, यही ठोस है, अर्धगोला पर है, क्या पे है अर्धगोला पर है। बहुत ही आसान फिगर को समझिए, आपका मैथ बन गया। रहा कैलकुलेशन गुना भाग करना, तो ये स्टूडेंट आपका काम है कि हम गुना भाग को अपने मजबूत करें। ठीक है, देखिए इस तरह का एक बर्तन है। ठीक है, कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई कह रहा है कि ठोस में ऊंचाई 120 वाला और 60 सेमी त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक, इस ठोस के पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में अर्ध इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि बेलन के तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180 हो तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन कुछ नहीं, इस आकृति को इस बेलन में डाला जाता है। तो हम बोले स्टूडेंट कि जितना आयतन होगा उतना ही पानी को गिराएगा, यानी जिसका इसका आयतन होगा उतना ही पानी को गिराएगा। यानी पूरा बेलन के आयतन में से इसके आयतन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यही ना बर्तन इसमें डाल रहे हैं। अगर मान लो किसी बेलन में गोला डाल रहे हैं तो अब पानी कितना गिरा, तो बोलेगा जितना आयतन है उतना ही पानी गिरेगा। क्योंकि इस पात्र को इसमें डाल रहे हैं, इस पात्र का जितना आयतन होगा उतना ही पानी का होगा, पाप निकलेगा। बहुत आसान है, सिंपल चीज है। शंकु के आप दे दिया, एच दे दिया, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, तो शंकु का 1/3 पाई स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2/3 पाई आर। कॉमन है, कॉमन ले लिए, एच प्लस 12 बचा, 1/3 22/7 60 होगा, क्योंकि इसकी जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या ऊंचाई सेम होती है, शंकु की ऊंचाई के त्रिज्या के बराबर अर्धगोले की त्रिज्या होगी। इसको हल किए से आप हल करना जानते हैं। ये रखिए, एच का मान कितना है तो 120 है, 2r का मान 60 है, 120 हो जाएगा, 240 कटा रहे हैं तो 80 बार में कटेगा। इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट, ये आपका बचे कितना 22 गुने 3600 और गुने कितना हुआ 80 हुआ। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट, इसको इतना ही बछोड़ दीजिए। ठीक है, अब आते हैं बेलन के लिए। बेलन का आप दे दिया इतना, ऊंचाई दे दी इतना, बेलन का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, निकाल कर छोड़ दीजिए। ठीक, शेष पानी का आयतन, बेलन का आयतन घटाव क्या होता है बोलिए, बेलन का आयतन घटाव शंकु प्लस अर्धगोला, क्योंकि यही ना पात्र को इसमें डाले स्टूडेंट, तो इस पात्र का जितना आयतन होगा उतना ही पानी को बाहर निकलेगा। चूंकि बेलन किसमें है तो पानी बेलन में है, इसलिए हम बेलन का आयतन में से पानी को अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन को घटाएंगे। शेष पानी का आयतन बेलन का आयतन घटाव शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। देखिए ये वो बेलन का आयतन, आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा पाई आर एस बार एच होगा स्टूडेंट, माइनस में ए रहेगा, माइनस में ए हो जाएगा, जीरो करके ये वाला लिखिएगा कितने स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो जाएगा पाई के मान 22/7, आर हो गया कितने आर स्क्वायर, आर आपका 60, तो 60 हो जाएगा 6 का 3600, एच है कितना इसका 180। ठीक है, एक लाइन आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसके बाद में लिखाएगा, ये हो जाएगा आपका 22/7, ये जीव का तो लिखे हैं आया है, इसको हम जीव करते यहाँ पर उतार दिए। अब देखिए ऐसा करने से होता है कि कॉमन लेने में आसानी होगी, नहीं तो गुना करेंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसमें 3600 पाई/7 कॉमन, तो बचेगा यहाँ 180 है, बचेगा 180। ठीक है, हम लोग जो बोर्ड पे बताते हैं स्टूडेंट, आप लोग प्रयास कीजिए और छोटा मुझसे तोड़कर बनाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा 2-4 लाइन लंबा जाएगा। ठीक है, ये 180 घटा 80 हो जाएगा, इसको हल किए तो बचेगा 100। ये स्टूडेंट आपका आ गया सेमी क्यूब, आ गया सेमी क्यूब। इसे मीटर बदलना है, क्या बदलना है मीटर में, तो मीटर बदलेंगे 1 सेमी क्यूब। देखिए 1 मीटर का मान होता है कितना 100 सेमी, अगर 1 मीटर क्यूब हो तो 100 के पावर कितना हो जाएगा 100 के पावर 3, यानी 1 पर 6 जीरो, कितना जीरो 1 5 6 2 2 4 6 जीरो हो जाएगा, ये 6 जीरो हो जाएगा।
और देखिए यहाँ से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 36 में इतना से भाग देंगे 100 में, और देखिए 0.6 इससे गुना करेंगे तो आएगा 7.92 7 से भाग देंगे 1.3, लगभग आप लिख सकते हैं लगभग। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग कंसेप्ट को समझिए, फिगर को समझिए। ये देखिए ये बर्तन है बेलनाकार, इसमें इस प्रकार की आकृति को डाला जाता है। तो कह रहा है कि इसका कितना पानी बचेगा डालने के बाद में, बहने के बाद में, तो जितना इसका आयतन होगा उसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्यों पानी अगर कहता कितना पानी गिरा तो ये निकालते हैं, इसी का होगा, ये जितना इसका आयतन उतना वही आंसर लिखते हैं। लेकिन कह रहा कि नहीं कितना बचा तो इसको माइनस कर लेंगे। चलिए आते हैं स्टूडेंट इस पर 8 क्वेश्चन पे। करें के गोलाकार कांच के बर्तन के बेलन का आकार की गर्दन है। देखिए ये बता दिए हैं, ये गोलाकार है, इसका बेलन का आकार का क्या है, गर्दन है। ठीक है, ऊपरी भाग पानी डालने वाला, जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 8 सेमी दे दिया है और व्यास दिया है 2 सेमी। गोलाकार भाग का व्यास दिया 8.5। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने बताया कि 345 सेमी क्यूब इसका आयतन होगा। अब हमें बताना है उस बच्चे द्वारा बनाया गया निकाला गया आंसर सही है कि नहीं। तो बहुत आसान है फिर, इसका आयतन और इसका आयतन निकाल कर क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। देख लीजिए बेलन की ऊंचाई कितना दिया 8, व्यास दिया है 2, आर निकाल देंगे, 2/2 1 सेमी हो गया। आयतन πr²h किसका, बेलन का, तो 3.4 पाई का मान दिया, आर का मान 1 और एच का मान कितना दिया, 8 दिया। हल किए तो इतना आ गया आपको 25.12 सेमी। गोलाकार भाग का व्यास दिया 8.5, इसका आर निकालेंगे 3 हो जाएगा। इसको हल किए तो स्टूडेंट आ जाएगा 17/4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको बना के। 8.5 10 हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से 5 से घटाएंगे 5 दूनी का 10, 17 × 5 = 85, 17/4। अब गोले का आयतन 4/3 पाई है, 4/3 पाई का मान कितना, 3.14। आर क्यूब है तो 17/4 17/4 17/4, 1 4 यहाँ से कट गया, ये 3.14 हो गया, ये 4 4 का 16 16 48, 17 17 17 गुना करेंगे, यानी टोटल को गुना किया, आपका काम है इसको गुना करना। गुना करेंगे तो इतना आ गया 48, इसमें का दे दिए, भाग दे दिए, ये आपका स्टूडेंट का हो गया, आ गया 321.39 सेमी क्यूब। ठीक है, कितना गया 321 आपका 321 आया स्टूडेंट, कितना 39 सेमी क्यूब। लेकिन बच्चा जो आंसर लाया था स्टूडेंट कितना है, तो आपको क्या पूछा था, 1 मिनट और देख ले। बर्तन आया था इतना समझ, जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही उत्तर सही है नहीं। ये मानते हैं कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, तो हम स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे कि बच्चे द्वारा निकाला गया आंसर क्या है, गलत है। क्योंकि बच्चा आंसर निकाला था 345 और हम लोग बना रहा था 321, तो आपका आंसर क्या लिखेगा, कि बच्चा द्वारा लिखाया गया आंसर क्या है, गलत है, ये लिखना आपको। तो ठीक है स्टूडेंट, आज आप लोग का 13.2 भी समाप्त कर दिए। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को करने के लिए। ठीक है, तब तक इसे उठाएं। चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये आपका और गोला निकला और बेलन का निकला, दोनों को जोड़ के तब स्टूडेंट चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तब इसे चेक करेंगे। थोड़ा दूसरा पेन दीजिए स्टूडेंट, दूसरा पेन दीजिए। हाँ, तो आते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कुल आयतन निकाल लेते हैं, कुल आयतन। तो आप जरा कीजिए, कुल आयतन हो जाएगा बेलन और प्लस और गोला। बेलन कितना निकला है तो जरा देख लीजिए, 25.12 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बेलन प्लस गोला, और ये हो जाएगा 321। आप लोग जोड़िए थोड़ा इसको, 321 कितना होगा 3। ठीक है, और इसे आप जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, जोड़ने पर जरा देख लीजिए इसको, 9 2 11 और 3 1 4 5 हो गया स्टूडेंट। ये हो जाएगा 5 1 6 2 2 4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 346.51 सेमी क्यूब। स्टूडेंट ये आंसर हम लोग हल के पाए, लेकिन स्टूडेंट जो छात्र को कह रहा है कि जो आंसर लाया है 345 लाया है, और चूंकि स्टूडेंट आंसर टैली नहीं कर रहा है, इसलिए कहेंगे छात्र द्वारा बनाया गया निकाला गया आयतन क्या है, गलत है। लिखेंगे छात्र का आंसर सही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे बनाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा।
6 सेमी त्रिज्या वाले 24 सेमी ऊंचाई वाले मिट्टी के शंकु के गोले में बदल दिया, शंकु से गोला बदल दिया। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही आसान है। इतना सेमी त्रिज्या के एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और तब इसे छोटे छोटे शंकु जिनकी त्रिज्या 3.5 सेमी है और ऊंचाई 3 सेमी में ढाला जाता है, तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो ये अपने 2 क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट कीजिएगा। तब हम नेक्स्ट चैप्टर 13.3 आप लोग का चालू करेंगे। उसके लिए स्पेशल सूत्र है, उस सूत्र को बताएंगे। 2 सूत्र हैं, ज़्यादा नहीं है। उसी पर वो चैप्टर आप लोग का 5-6 क्वेश्चन है वो भी समाप्त हो जाएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव घर पे करते रहिएगा। अधिक से अधिक किसी सीधा में जो भी ऑब्जेक्टिव दिया उसे हल कीजिएगा। आप लोग का प्रॉब्लम हो ऑब्जेक्टिव में तो क्लास होते ही सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है।